हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो ये कॉटन है, कॉटन का कपड़ा है। तो इसमें हमें ब्लाउज की कटिंग करना है। तो इसमें अस्तर नहीं लगेगा क्योंकि कॉटन का कपड़ा है। और तो पूरा वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बताने वाले हैं इसकी कटिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस नाप से कटिंग करना है। तो इसका ये नाप है, इसकी नाप पहले हम ले लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम नाप ले रहे हैं। तो पहले हम नाप को अच्छे से प्रेस करके मिला लेंगे और यहाँ से हम लंबाई का लेंथ नाप ले लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें पहले पीछे का पार्ट निकालते हैं। तो पहले हम पीछे का पार्ट का लेंथ लेंगे। अगर हम आगे का निकालेंगे तो आगे का पार्ट का लेंथ लेंगे हम। तो पहले चलिए हम आगे वाले पार्ट को कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंथ ले लेंगे इस तरीके से। जो नीचे वाला प्लेट बना होता है वहाँ से हम रखेंगे मिलाकर और यहाँ तक शोल्डर तक इंची टेप को लगाकर नापेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इंची टेप को लगाएं और ये जहाँ तक हमारा प्लेट बना है वहाँ तक हम इंची टेप को रखे हैं। तो ये 15 इंच का है ब्लाउज। 15 इंच में 2 पॉइंट कम है, 1 पॉइंट। तो हम इसको 15 मान के चलते हैं। और यहाँ पर हम ले लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर ज्वाइंट होता है, इसमें जाता है। और 1.5 इंच का हम रखेंगे तुरपाई जो फोल्ड करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप नाप सकते हैं कितना फोल्ड किया गया है, उसके हिसाब से आप ले लेंगे। तो देखिए 1 इंच कपड़ा फोल्ड किया गया है और आधा इंच जो अंदर की तरफ फोल्ड किया जाता है फिनिशिंग के लिए। तो फोल्ड करने के बाद फिनिशिंग आएगा जो आधा इंच और फोल्ड होता है उसके लिए। तो पूरा मिला के हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। तो 14 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 16 इंच। तो आगे का पार्ट हमारा लेंथ हो गया 16 इंच। तो कपड़े को हम देखिए इस तरीके से फैला के रखेंगे। तो इसका लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो इस तरीके से हम एक तरफ से फोल्ड कर दिए हैं। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं। तो बंद वाला साइड हम अपने साइड रखेंगे, खुला वाला साइड बाहर की साइड रहेगा। तो इसका लेंथ लेते हैं हम 16 इंच। तो यहाँ से हम नाप लेते हैं 16 इंच। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं 16 इंच पर। अब इसमें हमें नापना है शोल्डर। तो पहले हम नाप को नाप लेते हैं शोल्डर कितना है। तो यहाँ से हम एक हुक लगा कर रखेंगे और यहाँ से शोल्डर का पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम शोल्डर नापते हैं। तो यहाँ से हम इंची टेप लगा के रखेंगे और यहाँ तक नाप लेंगे। तो 11 इंच का इसका शोल्डर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 इंच का हम ले लिए हैं शोल्डर। तो यहाँ हमारा 5 इंच पे लग जाएगा और हाफ इंच ले लेते हैं मार्जिन के लिए। तो ये हमारा 11 इंच का हो जाएगा हमारा 5.5 इंच। तो देखिए यहाँ पर 5.5 इंच पर हम मार्क कर लिए। ये हम थोड़ा सा रखे हैं मार्जिन हाफ इंच। देखिए ये इस तरीके से। अब इसका हमें लेंथ लेना है। तो देखिए हमें आर्म होल का लेंथ बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे लेने के लिए, किस तरीके से लेंगे हम लेंथ। तो यहाँ से इंची टेप को लगा कर रखेंगे और यहाँ से हम जहाँ से ज्वाइंट हुआ है इस तरीके से रखकर मिलाकर नाप लेंगे। तो देखिए 5.5 इंच पर इसका आर्म होल का लेंथ है। यहाँ 5.5 इंच पे आ रहा है। तो 5.5 इंच हम इसका लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 5.5 इंच। अब इसका हमें लेना है सीना का लेंथ। तो यहाँ से हम हुक वाले पट्टी से सीना का लेंथ ले रहे हैं। आप दोनों तरफ से ले सकते हैं। अगर आई वाले पट्टी की तरफ से लेंगे तो आई वाले पट्टी को छोड़ कर लीजिए, क्योंकि वो अलग से ज्वाइंट होता है। और हुक वाले पट्टी से ले रहे हैं तो आप अच्छे से मिलाकर ले लीजिए। तो हमारा 9 इंच का सीना आ रहा है। देखिए यहाँ से मिलाकर रखेंगे तो 9 इंच का सीना आ रहा है। तो यहाँ से हम नाप लेते हैं 9 इंच। दो इंच बढ़ा लेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 इंच मार्जिन के लिए है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस निशान को मिला लेते हैं। इस तरीके से सीधा लाइन बना लेते हैं। इधर से भी हम सीधा लाइन बना लेंगे। अब हमें गले का चौड़ाई नापना है, तो गले का चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच। तो यहाँ देखिए 2.5 इंच पर हम मार्क कर लेते हैं। अब हमें गला का लेंथ लेना है, तो गले का लेंथ यहाँ से हम नाप लेंगे पहले। तो इसका लेंथ इस तरीके से नापेंगे। तो ये देखिए 7.5 इंच का है, 7.5 इंच ही रखेंगे। तो यहाँ से हम रख लेते हैं 7.5 इंच इस तरीके से। अब नीचे भी हम रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच। अगर आपको नीचे का गहरा चाहिए तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो हमको बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। अब 2 पॉइंट हमें यहाँ पर झुकाना है, तो पहले हम यहाँ पर सीधा लाइन बना लेते हैं। और यहाँ से हम 2 पॉइंट नाप कर झुका देंगे। तो पहले हम मार्क लगा लेते हैं और यहाँ से तिरछा कर देंगे मार्क को। अब नीचे का कमर हमें नापना है, तो यहाँ से हम कमर का नाप ले लेंगे पहले। इस तरीके से मिला के रखेंगे। तो देखिए इसका कमर है 6.5 इंच, तो चौथाई भाग है इसका 6.5 इंच। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 6.5। तो ये हमारा हो गया फिटिंग। और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 से 1.5 इंच का ले लेंगे प्लेट के लिए मार्जिन, और यहाँ पे 2 इंच रखेंगे मार्जिन। अब हमें इस निशान से इस निशान को मिला देना है। तो पहले हम इस निशान को मिला लेते हैं यहाँ से। ये इसका फिटिंग निशान है। अब हमें गहराई देना है, तो गले में गहराई हम 1 इंच का देंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच पर लगा के रखेंगे इंची टेप को, और यहाँ से हल्के हाथों से हमें गहराई दे देना है। और हमें आगे वाले पार्ट में देखिए किस तरीके से गहराई देना है। तो देखिए यहाँ पर हम 1 इंच का गहराई देंगे आगे वाले पार्ट में। तो इस तरीके से हमें गहराई देना है। तो देखिए दोस्तों, इसकी मार्क पूरा हो गया है। अब इस पर हम कटिंग कर लेते हैं। तो सेम मार्क पे हम कटिंग कर लेंगे। तो इसका कटिंग हो गया है। अब हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको रखना है इस तरीके से। बंद वाला साइड जो है वो रखेंगे अपने साइड, और खुला वाला साइड बाहर के साइड रहेगा। तो देखिए बंद वाला साइड आगे है, तो इसको भी हम उसी तरीके से रखेंगे। तो यहाँ से हम मिला के रखे हैं। तो यहाँ से हमें सेम मार्क कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहले मार्क कर लेते हैं।
गले का लेंथ सिर्फ इसमें चेंज होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम यहाँ आधा इंच और ऊपर की तरफ में बढ़ाएंगे। जैसे कि इसमें हम आगे वाले पार्ट में 1 इंच का गहराई देते हैं, तो यहाँ पर हमारा 1.5 इंच का गहराई जाएगा। तो ये पीछे वाला पार्ट है, इसलिए तो देखिए यहाँ पर जहाँ से बॉक्स का निशान आया है वहाँ से हम मार्क कर लेते हैं 1.5 इंच का। तो इस तरीके से हमें लगा लेना है। इसमें बस इतना ही चेंज करना होता है। और यहाँ पे आपको गले का लेंथ जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। तो देखिए इसका गला का लेंथ है, हमें मिल जाएगा यहाँ से 9.5 इंच का है। तो यहाँ से हम ले लेंगे 9.5 इंच, यहाँ से लगा कर रखें और यहाँ से हम नाप लिए 9.5 इंच और नीचे से हम रख लेंगे 3 इंच, क्योंकि हमें डीप चाहिए गला। तो देखिए यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी बॉक्स बना लेंगे और गहराई दे देंगे हम 1 इंच का। तो देखिए हम गुलाई वाला शेप दे दिए हैं, अब इसकी कटिंग हो जाएगा। तो हमें कटिंग इस पर करना है, इस पर नहीं करना है। और यहाँ पर पीछे वाले पार्ट हमारा आगे वाले पार्ट से 1 इंच छोटा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं। आगे वाले पार्ट में प्लेट बनाना होता है, इसलिए 1 इंच का लूजिंग रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कटिंग हो गया है पीछे वाला पार्ट का भी। तो अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए जो बचा है कपड़ा, इसी में से हम आस्तीन को निकालेंगे। तो यहाँ से हम डबल फोल्ड में किए और एक बार और फोल्ड कर देंगे, क्योंकि डबल बाजू हमें निकल जाएगा एक ही साथ। तो अच्छे से मिलाकर रखेंगे और जितना आपको लेंथ चाहिए बाजू का उतना आप ले सकते हैं। जैसे कि इसका लेंथ है 7 इंच, 7.5 इंच, तो हाफ इंच चला जाएगा सिलाई के लिए मार्जिन, और यहाँ 2 इंच हमारा चला जाएगा फोल्ड करने के लिए, तुरपाई के लिए। तो हमारा बचेगा 5 इंच का बाजू। तो 5 इंच का हमें चाहिए, तो हम अच्छे से मार्क कर लेते हैं यहाँ पर और एक मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। तो ये देखिए 2.5 इंच पर हमारा ये मार्क हो गया। और जितना हम आर्म होल का लिए हैं लेंथ उतना ही रखेंगे हम यहाँ पर। तो 5.5 इंच हम रखे हैं लेंथ, तो हाफ इंच हम इसमें बढ़ा कर रखेंगे, तो हो जाएगा हमारा 6 इंच। तो यहाँ पर हम ये फिटिंग निशान हमारा हो गया। और 2 इंच रख लेते हैं मार्जिन। तो देखिए हमारा पूरा आ जा रहा है, तो ये मार्जिन के लिए हो गया। अब हमें यहाँ पर लिए हैं जैसे कि 7.5 इंच, तो इसका आधा लेना है हमें यहाँ पर। तो 7.5 का आधा हो जाएगा 3.5। तो यहाँ से हम रखते हैं 3.5 इंच 2 पॉइंट होगा, तो यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं उतना पर। और हमें शेप देना है, तो देखिए यहाँ से हम शेप देंगे। तो इस तरीके से हमें गहराई वाला शेप देना है। और इसका कटिंग कर लेते हैं। अब हमें इसमें नापना है बाजू का गुलाई मोहरी का। तो यहाँ से हम नाप लेंगे पहले। तो इसका मोहरी का गुलाई है देखिए 7 इंच है, तो यहाँ से हम नापते हैं 7 इंच।
7 इंच। एक बार और नाप कर बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, इस तरीके से नापना है। 7 इंच का है, तो देखिए हम रख लिए हैं यहाँ पर 7 इंच। और यहाँ से हमारा 2 इंच जो मार्जिन था वो लगा कर रखेंगे और इसको इससे मिला देना है। तो ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया और ये हो गया मार्जिन। तो इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम खोल के रखेंगे इस तरीके से बाजू को और हमें एक तरफ से गहराई देना है। यहाँ पे कपड़ा हमारा थोड़ा सा छोटा हो रहा है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमें एक तरफ से गहराई देना है। तो फिटिंग वाले निशान से यहाँ तक हमें गहराई देना होता है, जहाँ तक 2.5 इंच नीचे हम मार्क किए थे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच कपड़ा निकाल देते हैं गहराई करके, इस तरीके से। 2.5 इंच का नीचे ही लगाएंगे, ऊपर नहीं लगाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच जो हम मार्क किए थे वहाँ से हमें गहराई देना होता है। तो देखिए हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को, 2.5 इंच के बाद ही गहराई देना है। तो गहराई हम हो गया है हमारा। तो बाजू की कटिंग हो गया है इस तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। अब हम आपको बताएंगे प्लेट कैसे लगाएं। तो पीछे वाले पार्ट में हम इस तरीके से प्लेट लगाते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ से रखेंगे इंची टेप को मिलाकर और 5 इंच लंबा हम कर लेंगे प्लेट का निशान। तो ये हमारा हो गया 5 इंच और यहाँ से कर लेंगे एक मार्क। कि इसमें प्लेट का मार्जिन रहेगा 1/2 इंच, तो यहाँ से कर लेते हैं 1/2 इंच का मार्जिन। इधर भी कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन। इस तरीके से ऊपर की तरफ में मार्जिन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमें खोलना है और इधर फोल्ड कर देंगे तो दूसरी तरफ भी हमारा हो जाएगा प्लेट का निशान। अब आगे वाले पार्ट में आइए दोस्तों, देखिए किस तरीके से हम प्लेट का मार्क कर रहे हैं। तो हमें बनाना है पहले एक टच पॉइंट। तो यहाँ से हम 11 इंच पर बनाएंगे टच पॉइंट। तो देखिए यहाँ से हम लेते हैं 3.5 इंच और इधर से ले लेंगे 3 इंच। तो एक प्लेट बन गया है। और इधर से ले लेंगे 4 इंच और इधर से भी हम ले लेंगे 4 इंच। तो ये बहुत ही आसान तरीका है प्लेट लगाने का। इस तरीके से आप निशान लगा लीजिए, आपका बहुत ही अच्छा प्लेट बनेगा। इधर से हम ले लेंगे 3 इंच और टच पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से ले लेते हैं 4 इंच और यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो देखिए बहुत ही ये सिंपल तरीका है। इस तरीके से खोल के रखेंगे तो आपका इधर भी मार्क लग जाएगा। इस तरीके से दबाव दे दीजिए तो दोनों तरफ आपका मार्क आ जाएगा। तो अब इसको डार्क कर लीजिए इस तरीके से। तो इसकी कटिंग पूरा हो गया और मार्क भी कर लिए हम प्लेट का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।